हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप झा। आज का मेरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टैली वर्सेस एसएपी। तो आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि एसएपी और टैली में कॉमन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है और दोनों किस इंडस्ट्री के लिए एसएपी सूटेबल है, किस इंडस्ट्री के लिए टैली सूटेबल है, उसमें क्या क्या वैलिडेशन है, क्या क्या दोनों में डिफरेंस है। तो कंप्लीट आज के वीडियो में आप सीखेंगे, जिससे आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अकाउंट से आप ज्ञान चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो डिफरेंस है वो पैकेज। तो दोनों जो है टैली और एसएपी दोनों जो है ईआरपी सिस्टम है, दोनों सेम सिस्टम है। अब इसमें जो है दोनों में टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रहा है, तो इसमें R3 होता है सैप में और ये कोड बेस है। जितने भी काम होते हैं वो सारे कोड बेस, इसमें टी कोड यूज होता है, सारे जितने इसमें पार्ट यूज होता है, जितना भी वोचर एंट्री होता है, सारे कोड बेस होता है। लेकिन वही टैली जो है वो R2 है और ये कोडलेस होता है, तो उसमें कोड नहीं होता है टैली में, लेकिन एसएपी में कोड होता है। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा डिफरेंस है लोकेशन, ये बना कहाँ है। तो ये जर्मन कंपनी द्वारा जो है 1972 में एसएपी बनाया गया और वहीं टैली जो है इंडियन बेस्ड कंपनी है जो बेंगलोर में बना है, 2009 में बना है। नेक्स्ट, ये अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सुटेबल इंडस्ट्री एंड टैली। तो अब टैली और एसएपी जो है सो किस किस इंडस्ट्री में यूज होता है, किसके लिए ये सूटेबल है, इसमें ट्रेनर की जरूरत होता है, ट्रेनिंग की जरूरत होता है। तो उसी के बारे में मैंने और पॉइंट बनाया है। तो देखिए ये टैली जो है सो जहां पे छोटा फॉर्म होता है, स्मॉल कंपनी होता है, जहां पे कम एम्प्लॉय का काम होता है, उस जगह पे टैली यूज होता है, माने जहां पे स्मॉल डाटा यूज होता है। वहीं पे जो है अगर एसएपी है तो जहां पे लार्ज पे डाटा यूज होता है, मल्टीपल ब्रांचेज होता है, वो चाहे एक देश में हो, दूसरे देश में, तीसरे देश में, ऐसे बहुत सारे कंट्री में जब ऐसे यूज होना रहता है, काम करना होता है, तो उस टाइम में एसएपी का यूज होता है। एसएपी जो है जनरली जो है लार्ज डाटा के लिए ही यूज होता है, जिसमें आप बहुत सारा प्लेटफॉर्म यूज एक साथ कर सकते हैं, एक ही टाइम में हर लोकेशन में काम कर सकते हैं। एक दूसरे का काम देख सकते हैं, दूसरा पहले का काम देख सकते हैं। इस तरह से आप एक दूसरे का काम देख भी सकते हैं। उसके बाद टैली। अब टैली जो है जनरली प्रोफेशनल ट्रेनर की जरूरत नहीं होता है, उसको एक बार नॉर्मली ट्रेनिंग देने से वो काम कर सकते हैं। लेकिन वहीं एसएपी जो है एक क्वालिफाइड कंसल्टेंट की जरूरत होता है, ट्रेंड स्टाफ की जरूरत होता है, जो स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस का, हर टी कोड के बारे में वो स्टार्ट से लेके एंड तक उनको ट्रेनिंग देना होता है, तब जाके वो आसानी से एसएपी पे काम कर सकते हैं। अब जो है सॉफ्टवेयर, टैली ईआरपी जो है ये जो है बेसिक फंक्शन प्रोवाइड करता है। जो नॉर्मल ईआरपी का फैसिलिटी है वो आपको टैली में मिलेंगे, वहीं एसएपी में जो है एक्स्ट्रा और एडवांस फीचर का फैसिलिटी आपको मिलेंगे। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आपका फैसिलिटी उसमें प्रोग्राम बनाया जाता है और आपको वो सॉल्यूशन एसएपी के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें एडवांस से एडवांस फीचर अवेलेबल होता है जो टैली में अवेलेबल नहीं है। अब है नेक्स्ट की पैरेलल अकाउंटिंग, डिलीशन, वैलिडेशन एंड कंट्रोलिंग। तो अब देखिए इसमें मैंने नेक्स्ट पॉइंट बनाया है कि पैरेलल अकाउंटिंग ये हो गया कि मान लीजिए अगर 5 देश में एक कंपनी का काम चल रहा है, तो एक ही टाइम में हर जगह हर तरह के प्लेटफॉर्म पे वो काम कर सकते हैं।
अगर मान लीजिए कोई रशिया में कर रहे हैं तो रशियन लैंग्वेज में, रशियन प्लेटफॉर्म में काम हो सकता है एसएपी में। अगर इंडिया में है तो इंडियन प्लेटफॉर्म पे हो सकता है। तो ये एसएपी जो है सो पैरेलल अकाउंट यूज कर सकते हैं। फिर टैली में इतना फैसिलिटी नहीं है। अब डिलीशन जो है सैप में जो है डिलीशन अलाउ है, लेकिन परमानेंट डिलीशन जो है अलाउ नहीं है। अगर आप सैप में डिलीट कोई भी एंट्री करते हैं या कुछ और एक्टिविटी डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो डिलीट तो हो जाएगा, लेकिन वो डिलीशन वाले जो आपका कंटेंट रहेगा, आपका एंट्री रहेगा, वो वहां पे अवेलेबल रहेगा, परमानेंट अवेलेबल रहेगा। कल जाके अगर कोई इशू आता है और अगर मैनेजमेंट उसको पूरा रिकॉन्साइल करता है तो वो पता चल जाएगा कि ये डिलीट किया गया है और कब किया गया, किस टाइम में किया है, वो सारे डाटा एसएपी में अवेलेबल होता है। लेकिन टैली में ये फैसिलिटी नहीं है। अगर आप वहां डिलीट करेंगे तो वो परमानेंट ही डिलीट हो जाएंगे। अब डाटा वैलिडेशन, अब नेक्स्ट पॉइंट है डाटा वैलिडेशन। तो डाटा जो है वैलिडेट आप एंट्री लेवल पे कर सकते हैं। उसमें आप अलग अलग तरह का अप्रूवल का फैसिलिटी है, जो यूजर लेवल पे ये काम कर सकते हैं, मैनेजर लेवल पे ये कर सकते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट लेवल पे ये अप्रूव करेंगे, तब जाके वो एंट्री कर सकते हैं। तो मतलब वहां वैलिडेशन का फैसिलिटी अवेलेबल है, तब जाके आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन वही चीज टैली में जो है वैलिडेशन फैसिलिटी नहीं है। अब कंट्रोलिंग, सैप में जो है स्टेप बाय स्टेप, मैं पहले भी बताया कि स्टेप बाय स्टेप जो है सो आप उसको अप्रूवल करवा सकते हैं, अप्रूवल का फैसिलिटी अवेलेबल होता है। लेकिन टैली में जो है यूजर लेवल में ही सारे फैसिलिटी रहते हैं। यूजर जो भी चाहे वो एंट्री सही भी पास कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं, जिससे ना आप वैलिडेट कर सकते हैं ना उन पे ब्रेक लगा सकते हैं टैली में। लेकिन एसएपी में वैलिडेट भी कर सकते हैं, अप्रूवल उसमें लगा सकते हैं। जब तक अप्रूव होगा नहीं तब तक वो आगे का काम कर नहीं सकते। फिर आगे बढ़ते हैं डाटा हैंडलिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट है, तो देखिए डाटा हैंडलिंग में जब टैली में आप करते हैं तो वहां पे मैं पहले बताया कि स्मॉल डाटा के लिए, स्मॉल कंपनी के लिए जो है सो टैली यूज होता है। यहाँ पे लार्ज डाटा होता है, लार्ज फॉर्म होता है, बड़ी कंपनी होता है, बहुत सारे ब्रांच होते हैं, वहां पे जो है सो सैप यूज होता है। अगर आप टैली यूज करेंगे तो आपको बहुत तरह का प्रॉब्लम फेस होगा। आपका डाटा 100% एक्यूरेट टैली में नहीं होंगे, क्योंकि उनका एक लिमिट बना हुआ है। और वही एसएपी अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको इस तरह का कोई इशू नहीं होगा। आप लार्ज, कितना भी लार्ज डाटा आप यूज करें, कितना यूजर एक टाइम में काम करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता टैली सैप पे। और आप 100% एक्यूरेट काम और 100% डाटा प्रोसेस होंगे एसएपी में। अब दूसरा है क्या, सैप में जो है, अब जैसे मान लीजिए मैं काम कर रहा हूं तो सैप डाटा कैन ऑल्सो प्रोसेस इन बैकग्राउंड। अब हमें अगर कोई कंपनी का कस्टमर का पूरा लेजर, जितने भी कस्टमर हैं, उसको डाउनलोड करना है, तो अगर आपको टैली में करना है तो टैली में आप या तो डाउनलोड ही कर ले या काम कर लें, दो में से एक ही काम करना है। लेकिन वहीं पे अगर एसएपी में आप कर रहे हैं तो एसएपी में आप काम भी कर सकते हैं और बैकग्राउंड में आप वो चीज को डाउनलोड में लगा के आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब वो कंप्लीट होगा ऑटोमेटिक आप डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड करके आप अपना जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में भी आप डाउनलोड डाटा कर सकते हैं। अब प्राइस टाइम इन्वॉल्व इन ओनरशिप। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि टैली में और सैप में कॉस्टिंग का क्या है। अगर कोई कंपनी अगर टैली यूज करते हैं तो उनको बहुत ही कम पैसा लगता है, लो कॉस्ट होता है स्मॉल बिजनेस में या इंडिविजुअल में।
लेकिन वहीं अगर SAP यूज करते हैं तो ये बहुत ही हाई कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, एक्सपेंसिव है टैली से। तो ये एक बेनिफिट है कि छोटी कंपनी को कम पैसे खर्चे करने पड़ते हैं अपने काम करने के लिए टैली में, लेकिन वहीं SAP में जो है सो अगर बेनिफिट है तो इसका कॉस्ट भी हाई होता है। अब टाइम, टैली जो है इंप्लीमेंट जो है तुरंत कर सकते हैं। अगर अभी हमने परचेज किया तो अभी हमारा चालू हो जाएगा, हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आपको SAP अगर इंप्लीमेंट करना है तो उसमें लॉन्ग टाइम चाहिए, उसमें प्लानिंग करना होगा कि क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट है, किस तरह का काम है, उस सारे प्लानिंग करके फिर उसको जो है इंप्लीमेंट करके फिर उस अनुसार प्रोग्राम सेट करके तब जाके आप उसमें काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो टैली बहुत कम टाइम लेता है यूज करने के लिए, लेकिन SAP को इंप्लीमेंट करने के लिए उसमें लॉन्ग टाइम चाहिए होता है। अकाउंट्स ऐप ज्ञान चैनल पे ज्वाइन बटन अवेलेबल है, आप चैनल पे जाके ज्वाइन करें जिससे आपको अच्छा कंटेंट आपके साथ शेयर कर सकें। तो आज का वीडियो अब हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।